अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 30.2 के फॉर्मूलाज पढ़े थे और उसके अंदर क्वेश्चन 1 टिल क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया था। आज हम फर्दर उसको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये वो फॉर्मूला था जो हमने कल पढ़े थे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल के 1/2 r² थीटा, जो हमने इस्तेमाल किया। 1/2 LRB इसका फॉर्मूला है, जो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, यूज नहीं हुआ। डिपेंड करता है हमें डेटा क्या गिवन है, उस हिसाब से हम इसको फॉर्मूले के इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। The arc of the circle subtends an angle of pi/6 radian. At the center, the radius of the circle is 5 सेंटीमीटर। हमें एंगल दे दिया गया है 5/6 रेडियन। रेडियन में गिवन है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और हमें निकालना है द आर्क ऑफ द सर्कल। तो हमें बेसिकली लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, पार्ट नंबर 1 है इसका। तो मतलब एल फाइंड आउट करना है, तो एल इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू 5 है, थीटा की पाई/6 है। 5 मल्टीप्लाई पाई 5 पाई/6 हो गया। पाई की वैल्यू हम 22/7 भी पुट कर सकते हैं और 3.142 भी पुट कर सकते हैं। तो 5 पाई मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास सिंपली 5 पाई डिवाइड बाय 6 सॉरी करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एल का 2.61। तो ये कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैट्रिक में आ चुके हैं, 9th में ये सीखा होगा आप लोगों ने। तो सिंपल आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 3.142 से और डिवाइड कर देना है 6 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.61 सेंटीमीटर। रेडियस हमें सेंटीमीटर में गिवन था, इसलिए यहाँ भी सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। फॉर्मूला हमारे पास ये 1/2 r² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पाई थीटा भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। तो यहाँ पे रेडियस मतलब 5 का स्क्वायर और पाई/6, 5 का स्क्वायर 25। फिर सिंपली हमने पाई की जगह यहाँ पर मैंने रखा है 22/7। 6 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था तो वो 7 से मल्टीप्लाई होगा। आप चाहे तो 3.142 भी पुट कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो 7 6 42 हो गया। आपने सिंपल 25 को मल्टीप्लाई कराना है 22 से और नीचे आपने 2 को मल्टीप्लाई कराना है 42 से और आपने डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का 6.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना जरूर आना चाहिए, स्पेशली छोटा वाला कैलकुलेटर, साइंटिफिक नहीं। ठीक है, क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं, तो आपने छोटा वाला कैलकुलेटर इस्तेमाल करना जरूर आना चाहिए। अगर आप अभी से उस पर यूज करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। अगर आप डायरेक्ट पेपर में जाके इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ मुश्किल होता है इस्तेमाल करना स्टूडेंट के लिए। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। A point is moving on a circle of radius 10 centimeter if it's make 3.5 revolution. Find the distance traveled by the point. मतलब डिस्टेंस मतलब आपने यहाँ भी L फाइंड आउट करना है, पहली बात तो ये समझ आ गई। ठीक है, मतलब आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब एक सवाल मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर करवाया था, वो जो मैंने फॉर्मूला शीट थी एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल की, उसके साथ एक पार्ट करवाया था। एग्जाम्पल थी वो जो लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाई थी और मैंने इस पे आपको कहा भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की बुक से रिलेटेड है। तो ये भी उसी तरीके का सवाल है और इम्पोर्टेंट है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि रेडियस को हमने मीटर में किया था, रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, डिवाइड बाय 100 किया, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें यहाँ पर 3.5 रेवोल्यूशन गिवन है, एंगल नहीं गिवन। तो उसकी कंडीशन ये थी, 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर को पढ़ा है तो उसके लिए ये सवाल बहुत आसान है। अगर किसी ने गो थ्रू नहीं किया हुआ है तो उसको शायद समझ में चीजें नहीं आए, तो जरूरी है कि लास्ट लेक्चर को जरूर गो थ्रू करें। तो 1 रेवोल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियन के और हमें कितना गिवन है 3.5। तो 3.5 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3.5, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 7 हो जाएगा, तो ये हो गया 7 पाई रेडियन। इसका मतलब यह है कि 3.5 रेवोल्यूशन बराबर है 7 पाई रेडियन के। तो थीटा मेरे पास हो गया 7 पाई और निकालना मुझे एल है डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला है, आर की जगह 0.1, इसकी जगह 7 पाई। तो 0.1 मल्टीप्लाई 7 किया तो मेरे पास 0.7 पाई आ गया। फिर हमने पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एल की वैल्यू आ गई 2.19 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। तो एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें इंग्लिश में आपसे सवाल पूछा था तो इंग्लिश में जवाब देना है। तो आपने एट दी एंड लिखना होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट इज 2.19 मीटर। ये जरूर लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट इज 2.19 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया निकालना है, सिंपल आपने एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। आपको एंगल भी दे दिया गया, आपको रेडियस भी दे दिया गया। सिंपल हमने फॉर्मूला देखा एरिया ऑफ सेक्टर का, ये है 1/2 r² थीटा। आर स्क्वायर मीन 4 की वैल्यू की 4 का स्क्वायर हो गया 16। थीटा की जगह हमने पुट कर दिया पाई/6। ठीक है,
थीटा की जगह हमने पुट किया हुआ पाई/6। 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, ठीक है, यहाँ पे कटिंग कर दी। 4 1 जा 4 4 जा 16, यहाँ पर 2 1 जा और 2 2 जा 4। तो हमारे पास ऊपर से बच गया 2 पाई। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका याद रखें, एरिया ऑफ सेक्टर का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आर है वो स्क्वायर में है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारे पास यूनिट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट के भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये बहुत आसान सवाल है, जल्दी गो थ्रू करवा रहा हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे मैंने आपको लास्ट कल लेक्चर के अंदर बताया था, क्वेश्चन रेवोल्यूशन वाला, वो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम वैल्यूज के साथ फर्स्ट ईयर की बुक का क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। जो सवाल हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। इफ द पॉइंट ऑन द रिम ऑफ 21 सेंटीमीटर डायमीटर fly will travel 5040 मीटर पर मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन सेकेंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, टर्न इन सेकेंड्स। सबसे पहले हाउ मेनी रेडियन मतलब मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, पहली बात तो ये हो गई। इफ अ पॉइंट और रिम इज 21 सेंटीमीटर, तो मुझे डायमीटर दे दिया 21। अब मुझे इससे रेडियस निकालना है। डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है, इसलिए 21 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो मेरे पास आ गया 10.5। अब मुझे सेंटीमीटर में गिवन है, मुझे मीटर में करना है, तो डिवाइड बाय 100 किया तो मेरे पास आ गया 0.105। तो ये मेरे पास आ गया मीटर की फॉर्म में, और ये मेरे पास आ गया रेडियस, आर आ चुका है, ठीक है। और हमें डिस्टेंस गिवन था 1040 मीटर पर मिनट। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, मैं इसको पहले रेस कर देता हूँ। तो ये बनेगा मीटर पर मिनट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है मीटर पर मिनट। रीडिंग मुझे निकालना है, सिंपली सबसे पहले एल की जगह 5040 पुट किया, आर की जगह 0.105 पुट किया, ये मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड करा दिया, तो मेरे पास थीटा आ गया 48,000 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मुझे सवाल में कहा गया है कि हाउ मेनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन सेकंड्स। मुझसे ये आंसर सेकंड्स में पूछा है, और यहाँ पर मेरे पास आंसर जो है मिनट्स की फॉर्म में आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास एल था उसका मुझे यूनिट गिवन था मीटर अपॉन मिनट, तो ये बेसिकली मिनट्स की फॉर्म में आंसर आया। मुझे इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपल मिनट टू सेकंड में जाना है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 60 से, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो थीटा मेरे पास आ गया 800 रेडियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। ये फर्स्ट ईयर की बुक का सवाल है और ये बहुत रिपीटेड पेपर में आता था, फर्स्ट ईयर की बुक से रिलेट करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये शॉर्ट में जरूर आए, शॉर्ट में आने के चांस इसके ज्यादा हैं। और आसान सवाल है, थोड़ी बहुत चीजें समझनी है, फॉर्मूला वगैरह। और आपने बस ये चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको गिवन है पर मिनट और आपसे आंसर सेकंड में पूछ रहा है, इसीलिए इसको 60 से डिवाइड किया। अगर ये सेकंड की जगह मिनट ही लिखा होता तो यही इसका आंसर होता, 48,000, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन होता 5040 मीटर पर सेकंड, और सवाल में कहता सेकंड में ही निकालना है, तब भी यही आंसर होता, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, आप क्लियर होगा ये सवाल आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 9। A car is running on a circular path. A car रन करी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू द डबल ऑफ एन आर्क। मतलब रेडियस जो है वो डबल है आर्क का। तो कंडीशन बन गई रेडियस बराबर हो गया 2l के, यहाँ पे रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क, मतलब रेडियस बराबर है डबल आर्क के। तो मतलब 2l हो गई, ये कंडीशन बन गई। ऑफ द कार ट्रेवलिंग ऑफ द सर्कल ट्रेवल बाय द कार, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द, मतलब आपको थीटा निकालना है, और आपके लिए एक कंडीशन है कि रेडियस बराबर है 2l के। फॉर्मूला लिखा l इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, r की जगह मैंने लिख दिया 2l। 2l वहां जाके डिवाइड हो जाएगा l से, तो यहाँ l से l कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया 1/2। 1/2 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया सिंपली थीटा का 0.5 रेडियन। दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपको बताया गया, कंडीशन दी गई कि रेडियस डबल है आर के, तो 2l लिख दिया। सिंपल आपने फॉर्मूले में 2l पुट किया, डिवाइड किया, एल से एल कट गया, 1/2 को डिवाइड किया तो आंसर थीटा आ गया 0.5 रेडियन। दैट्स इट।
क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और उसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी वाइंड अप हो जाएगी। In a circle of radius 12 centimeter, an arc subtended a central angle 84 degree. Find the arc length and also calculate area of a sector। ये वैसा ही सवाल है जैसा हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 किया था। एक डिफरेंस इसके अंदर, एंगल आपको डिग्री में गिवन है, मतलब आपको इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। बाकी आपने वही चीजें निकालनी है, आर्क लेंथ निकालना है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम ये कन्वर्जन सीख चुके हैं। तो ये हमारे पास एंगल है, रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। 84 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 7 पाई अपॉन 15। हम ये 30.1 में सीख चुके कन्वर्जन करना, इसलिए मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। ठीक है, अब इस सिंपली हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। आर की जगह 12 पुट किया, थीटा की जगह 7 पाई अपॉन 15 पुट किया। यहाँ पर आप कटिंग कर सकते हैं, फिर जितनी कटिंग हो सकती है आप कटिंग करें, फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। अगर आपका कैलकुलेटर में हाथ सेट है तो फिर जरूर डायरेक्टली आप जाएं। ठीक है, 3 4 दा 3 5 दा, ठीक है, तो यहाँ 4 आ गया, 5 आ गया, 4 7 दा 28। तो 28 पाई अपन 5, मतलब 28 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे पाई से। पाई की वैल्यू आप 22/7 भी पुट कर सकते हैं और 3.142 भी पुट कर सकते हैं। और 28 को मल्टीप्लाई कराएंगे पाई की वैल्यू से, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आपके पास एल आ जाएगा 17.59 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये हो गया आर्क लेंथ। एरिया ऑफ सेक्टर पे आ जाते हैं। फॉर्मूला हम देखते हैं, हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। सिंपली हमने आर का स्क्वायर और पाई की जगह 7 पाई 15, ये 144 होता है इसका स्क्वायर। 144 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1008 पाई। 2 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया बन गया 30। तो सिंपल 1008 मल्टीप्लाई बाय पाई कर देंगे और डिवाइड बाय 30 करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ गया 105.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस पे स्क्वायर है। ठीक है, और रेडियस का एंगल जो है सेंटीमीटर है, मतलब यूनिट जो है सेंटीमीटर है, इसलिए वो सेंटीमीटर स्क्वायर कहलाता है। तो ये इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 30.2 कंप्लीट हो गई। बहुत आसान एक्सरसाइज थी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और कुछ सवाल जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बनाए उनको जरूर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी चीजों को प्रैक्टिस करें। बस फॉर्मूला पुटिंग है और थोड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 30.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।